नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त हो, जिंदाबाद होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा जो कक्षा 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसके हमने एग्जाम्पल देखे थे। बहुत ही आसान तरीके से जितना हो सका उसको हमने बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया, बेसिक तरीके से सिखाया। आज हम उसके कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक भी करें। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला उदाहरण दिया गया है। उदाहरण दिया गया है 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है, इसको दर्शाना है किसके रूप में? HCF के रूप में। यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो इन दोनों का HCF आएगा इनके बराबर आएगा। जैसे इसको हल करते हैं, जो 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो 65 के फैक्टर करेंगे हम, तो 5 से कटेगा 13 बार, फिर 13 से कटेगा, कितना हो गया? 1 गुणे 5 गुणे 13 हो गया। 117 कैसे हो जाएगा हमारा? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 2 3 9 27, 3 से कट जाएगा हमारा, 3 का 3 तिया 9, फिर 13 से कटेगा हमारा, कितना होगा? 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो जो इसका HCF आएगा, HCF मतलब क्या था? जो दोनों में कॉमन मिल जाए। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा? ये 1 मिल रहा है और ये 13 मिल रहा है। तो कितना है? 1 गुणे 13 बराबर कितना होगा हमारा? HCF कितना आ गया हमारा? 13 आ गया। HCF तो 13 हमारा आ गया, मात्रा हमारा 13 आ गया, लेकिन इसको किसके रूप में व्यक्त किया है? इसके रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि जो HCF आया इसके बराबर है। तो 65m माइनस 117 बराबर का 13, ये जो HCF उसके बराबर हो जाएगा। तो 65m बराबर 13 और प्लस का 117 हो जाएगा। तो 65m बराबर एक जोड़े कितना? 7 3 10, 2 30 हो गया, 130। यानी m बराबर यहाँ से निकालेंगे 130 बटे 65। तो 13 बचे 65, 13 दहम 130, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो m का मान कितना आ गया हमारा? 2। तो इस क्वेश्चन का जो m का मान आया था, m का मान 2 आ गया, लेकिन उसके आगे भी क्वेश्चन है क्या? साथ ही अभाज्य गुणनखंड से इसके एलसीएम भी निकालना है। अगर देखें यहाँ से एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसका कितना था? 1 गुणे 5 गुणे 13, ये 117 था, तो 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 3 या 9 बचे 45 और गुणे 13, तो 13 बचे 65, यहाँ से लगे 6, 52 6 58। तो इसका जो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 585। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 585। m का मान 2 आ गया और एलसीएम कितना आ गया हमारा? 585। उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ आएगा, सरल था बहुत। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है। ये हमें जो गुणनखंड वृत्त दिया गया, इसमें जो x और y के हैं इसके मान निकालना है। अब इसको समझेंगे ध्यान से। देखो, जब इससे गुणनखंड वृत्त किए जाते हैं तो जो इसकी ये संख्या जो होती है इसके फैक्टर क्या आते हैं? तो इसका फैक्टर ये आया है, यानी इसका जो गुणनखंड ये आया है। और जब किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं इनको अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी? वही होगी ना। जैसे अगर ये हमारा 12 लिखा है, ये संख्या दी गई, अगर इसके हमने गुणनखंड किए, एक 4 आ गया, हमारा 3 आ गया, तो इनकी अगर हम गुणा करेंगे तभी तो ये संख्या आएगी हमारी। इनकी गुणा करेंगे तभी संख्या हमारी आएगी। तो वैसे अगर इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा? वो हमारा x मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 195 गुणे 3 बराबर 3 15, 3 27, 28 से लगे 2, 3 3 2 5, कितना आया? 585। तो x का मान कितना आया? 585। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 585। उसका ये हो गया। अब देखो यहाँ, अब जब 195 के फैक्टर किए होंगे, यानी यहाँ 195 के फैक्टर किए, सेम वही अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3 गुणे y की गुणा करेंगे तो हमारा 195 मिलेगा। भाई इसकी गुणा करेंगे तभी तो ये मिलेगा हमारा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 195 बटे 3, 3 से काटेंगे, 5 18, 1 4 53,
15। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 65। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 65। तो हमें सिर्फ x और y के मान पूछ रहा था, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो गुणनखंड होते हैं गुणनखंडों के गुणा करेंगे तभी वो संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे 12 लिया था, अगर 12 का गुणन 4 और 3 है तो 4 और 3 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमें संख्या तो प्राप्त होगी, इसीलिए हमारे x और y के मान इस तरीके से निकलेंगे। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लासा 77 और 99 का 693 है तो मासा 70 99 का ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 77, 99 का लासा 693 है तो 77, 99 का मासा ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा दिया गया है। अब देखो यहाँ पहली संख्या कौन सी है, ये दो संख्याएं दी गई, तो पहली संख्या ये मान लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी होगी हमारी 77, दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 99 बराबर, इसका एलसीएम दिया गया 693। अब हमें मासा निकालना है, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 77 गुणे 99 बटे 693 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, तो 11 से काटेंगे, 11 9 99, 11 से 63 गया, 11 33 हो गया, 9 कम 9, 9 सते 63, 7 से काटेंगे 11 हो जाएगा। तो इसका जो मासा आ गया हमारा, मासा कितना आया 11। उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल था। यानी पहली ये फॉर्मूला हमें लगाना है, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दी गई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी में मान रख देंगे तो मासा हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर इसको गुणनखंड से लगाना चाहें तब भी हमारा यही आएगा, चाहे भाग लगाएं तब भी हमारा ये आंसर आएगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा, उम्मीद है सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा हुआ, और शेयर भी करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए